नमस्कार। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा सिस्टम अभी कुंडली मिलान के ऊपर है। कुंडली मिलान के लिए कौन कौन से भाव देखने पड़ते हैं हमें और किस किस लग्न से देखा जाता है, देखना पड़ता है, और कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर कितना शुभ अशुभ फल यहाँ पर करता है। आज कुंडली मिलान भाग 4 के अंतर्गत यहाँ पर एक सारणी बना दी है। तो इस सारणी के अनुसार हम ग्रहों का विचार करेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर कितना अशुभ फल वह करता है, वैवाहिक जीवन को यहाँ पर अच्छा नहीं करता। अगर एक कुंडली आप अच्छी तरह मिलान करते हो तो उसमें 2 से 2.5-3 घंटा वहाँ पर समय लगता है। नक्षत्र गुण मिलान तो केवल 2 मिनट का काम है कि इतने गुण मिल गए, शादी कर लो। क्योंकि आजकल के महा विद्वान हैं, रेलवे स्टेशनों में से 100-150 रुपये की किताब खरीद ली और गूगल सर्च कर लिया और लैपटॉप कंप्यूटर पर डाला और सीधे बोल दिया कि 32 गुण मिल गए, 28 गुण मिले हैं, सब दोष खत्म है। तो ऐसे विद्वानों से दूर रहें और आप खुद एक अच्छी ज्योतिष सीखें और विचार करें। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, मंगल, सबसे पहले मंगल का देखते हैं। ये 8वां भाव, 7वां भाव, पहला, दूसरा, चौथा और 12वां भाव। अगर इन भावों में मंगल बैठता है, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, अगर इन भावों में अपनी नीच राशि में अगर मंगल बैठा हो, नीच राशि में यानी मकर, मंगल कर्क राशि में, मकर में तो उच्च का होता है। तो यहाँ पर नीच राशि में अगर मंगल अष्टम भाव में बैठता है तो वहाँ 80% वह हानि करता है वैवाहिक जीवन में। यह अष्टम भाव है। अगर इस भाव में मंगल नीच राशि में अगर बैठता है तो यहाँ पर 80% हानि करता है। अगर सप्तम भाव में बैठता है नीच राशि में तो यहाँ पर 70% यह हानि करता है। और पहले, दूसरे, चौथे इस भाव में अगर नीच का हो गया तो वह 60%
यहाँ पर हानि करता है। अगर यहाँ पर द्वादश में बैठ गया तो यहाँ पर 40% मंगल हानि करता है। अगर यही इन्हीं भावों में मंगल अगर शत्रु राशि में बैठा हो, अपने शत्रु राशि में, तो 8वें में 70%, 7वें में 55 और पहला दूसरा चौथे में 35 तथा द्वादश में 25% हानि यहाँ पर करता है। अगर यही मंगल इन्हीं भाव में सम राशि में बैठा हो, अपने सम राशि में, तो अष्टम में 60%, सप्तम में 50, पहला दूसरा चौथा 30% और 12वें में 20% हानि यह करता है। अगर अपने मित्र राशि में बैठा हो मंगल, तो अष्टम में बैठेगा तो 50% हानि, यानी आधा आधा, सप्तम में 40% और पहला दूसरा चौथे में 25% और 12वें में 20% यहाँ पर मंगल मित्र राशि में होने के बाद भी हानि करता है। स्वराशि यानी अष्टम में अगर अपने ही घर में बैठा हो, मेष या वृश्चिक में, तो यहाँ पर 40% हानि करता है और 30% सप्तम में करता है और 20% पहला दूसरा चौथे भाव में और 15% द्वादश भाव में अपने ही घर में होने के बाद भी हानि करता है। वैवाहिक जीवन में अगर अशुभ दृष्टि हो, इन भावों में बैठकर ऊपर से शनि, राहु, सूर्य से अगर दृष्ट हो, तो अष्टम में 100% यहाँ पर हानि करता है, सप्तम में 80% और इन भावों में 60% तथा द्वादश में 50% यह हानि करता है। शुभ दृष्टि अगर इन्हीं भावों में मंगल बैठ जाए और ऊपर से शुभ दृष्टि हो गुरु से, तो यहाँ पर अष्टम में 25, सप्तम में 20 और पहले दूसरे चौथे में 15 और द्वादश में 12% यह हानि करता है। उच्च और स्वराशि का हो तो यहाँ पर 50-50% यहाँ पर हानि करता है। नीच और राशि में हो तो वहाँ पर 100% यानी अष्टम में 100 यहाँ पर करता है यहाँ पर, और अस्त हो और पाप मध्य हो तो 100% अष्टम में हानि यहाँ पर करता है। वहीं पर शनि और राहु, अब इन्हीं भावों में शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो यहाँ पर अष्टम में शनि 60% शनि या राहु, सप्तम में 50 और पहले से चौथे भाव में 40 और 12वें में 30% यह हानि करते हैं। शनि या राहु अगर नीच राशि में बैठे हों, शत्रु राशि में बैठने पर यहाँ पर अष्टम में 55, सप्तम में 45, 1 से 4, 1, 2, 4 30% और 12वें में 25% हानि करते हैं। सम राशि में अगर बैठे हों तो यहाँ पर अष्टम में 50, सप्तम में 40, 1, 2, 4 में 25 और द्वादश में 20%। अपने मित्र राशि में बैठे हों
तो अष्टम में 45, सप्तम में 35, अन्य भाव में 30, द्वादश में 20। सब राशि में अष्टम में 30%, सप्तम में 20, 1, 2, 4 में 15 और द्वादश में 10% हानि करता है। अशुभ दृष्टि हो इन भावों में अगर बैठ जाए और ऊपर से अशुभ दृष्टि हो तो यहाँ अष्टम में 75%, सप्तम में 60, 1, 2, 4 में 50%, द्वादश में 40% हानि यह ग्रह करते हैं। अगर शुभ दृष्टि में हो तो अष्टम में 20, सप्तम में 15, 1, 2, 4 में 12, द्वादश में 10% हानि करते हैं। अगर यह उच्च सौ राशि के हों तो यहाँ पर 50% केवल अष्टम में यह हानि करते हैं। अगर नीच और अशुभ हो, शत्रु राशि में हो, तो वहाँ पर 100% अष्टम में यह हानि करते हैं। अस्त हो, पाप ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों के मध्य में हो, अष्टम में बैठ गया, यहाँ भी कोई, यहाँ शनि है, अगर यहाँ मंगल, यहाँ सूर्य हो गया तो ये दो पाप ग्रहों के मध्य में हो जाएगा, तो फिर भी यहाँ यह 100% हानि यहाँ पर करता है। तो इसी प्रकार से सूर्य अगर इन भावों में बैठ जाए, पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और द्वादश में, तो सूर्य यहाँ पर अष्टम में 40%, नीच राशि में जब होगा, सप्तम में 55%, 1, 2, 4 में 30% और द्वादश में 20% सूर्य यहाँ पर हानि करता है वैवाहिक जीवन में। शत्रु राशि में अगर बैठता है तो यहाँ पर 35% अष्टम में, 30% सप्तम में, 20% 1, 2, 4 में और 15% द्वादश में हानि करता है। सम राशि में अगर बैठा हो तो यहाँ पर 30% अष्टम में, 25 सप्तम में, 15 अन्य भाव में और 10 द्वादश भाव में यह हानि करता है। अगर मित्र घर में भी बैठा हो तो अष्टम में 25%, सप्तम में 20, बाकी में 15 और द्वादश में 10। सौ राशि का हो तो सौ राशि का होने के कारण से अष्टम में 20%, सप्तम में 15, 1, 2, 4 में 10% और द्वादश में 5% सूर्य हानि करता है। अशुभ दृष्टि में अगर हो तो यहाँ पर 50%, अष्टम में, सप्तम में 40, 1, 2, 4 में 30, द्वादश में 25% हानि करता है। अगर शुभ दृष्टि हो तो शुभ दृष्टि होने के कारण से प्रभाव कुछ कम हो जाता है। 10% अष्टम में, 7% सप्तम में और 6% यहाँ द्वादश में हानि करता है। और उच्च सौ राशि का हो तो यहाँ पर 50% ही यह हानि करता है। नीच राशि में अगर अशुभ हो तो यहाँ पर 100% अष्टम भाव में हानि करता है और सूर्य यहाँ पर अस्त होता नहीं। अगर पाप मध्य हो अष्टम में तो फिर भी 100% यहाँ पर हानि करता है। तो इस प्रकार से ग्रहों का विचार किया जाता है। तो सबसे
ज़्यादा अशुभ प्रभाव यहाँ पर मंगल का ज़्यादा होता है। तो किसी के कुंडली में अगर मंगल द्वादश, चौथा, पहला और सप्तम अष्टम में हो तो उसके लिए मंगल वाला ही लड़का या लड़की ढूंढना यहाँ पर चाहिए। अब बहुत सारे बोलते हैं इन्हीं भाव में शनि, यहाँ सूर्य, राहु अगर बैठे होते हैं या इनके साथ बैठा होता है तो मंगल दोष खत्म होता है। लेकिन आप इस चार्ट के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो क्या उसका मंगल दोष खत्म होगा या मंगल के गुण स्वभाव में ज़्यादा वृद्धि होगी। तो आप खुद समझ सकते हैं और महाविद्वानों से आप दूर रहें।